कभी हम सोचे भी नहीं थे कि अपने लाइफ में कि अमृतसर से पेशेंट आएंगे, दिल्ली से पेशेंट आएंगे, बॉम्बे से, दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं। हाँ, इतने दूर दूर से करते हैं। तो सर आप किशनगंज में ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी दालकुला में भी है, और यहाँ इस्लामपुर में क्लिनिक खोलने की क्या ज़रूरत पड़ी? इस्लामपुर में खोलने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि यहाँ पे होम्योपैथ के डॉक्टर बहुत कम है। यहाँ के लोगों की डिमांड थे, बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि सर यहाँ पे जो है होम्योपैथ के तो डॉक्टर है मगर पास किया हुआ नहीं है जो चीज़ को समझ सके। एक दो पास किया हुआ है तो वो बाहर से आते हैं। लेकिन लोगों के मतलब कि जहन में ये नैरेटिव है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करता है। हाँ, ये खुशनसीबी है इस्लामपुर वालों के लिए, और यहाँ के पास बिहार भी हम लोग के पास में ही है। ये स्टेशन रोड है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर में बिहार है। बिहार और बंगाल दोनों को लेके इस्लामपुर है। यहाँ पे डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब, डॉक्टर फारूक साहब जैसे पास किए हुए होम्योपैथ डॉक्टर्स यहाँ बैठेंगे। ये इस्लामपुर वासी के लिए बहुत बड़ा अच्छा साइन है ये, और खुशनसीबी है बहुत ही। यहाँ पर हम जो देखें, यहाँ पर हाई क्वालिटी मेडिसिन है, हर तकनीक है यहाँ पर इलाज करने के लिए। इस क्लिनिक में किस किस तरह की बीमारियों का मेनली इलाज किया जाएगा, अगर बताना चाहें? इस क्लिनिक में जैसे क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गए, किडनी फेलियर हो गए, हार्ट के प्रॉब्लम हो गए, कैंसर हो गए, लीवर फेलियर हो गए, लीवर जॉन्डिस हो गए, जिसका डीएमडी के शिकायत होते हैं, जिसका बच्चा अच्छा चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, पैरालिसिस हो गए, आपके मर्द औरत का गुप्त रोग वाले शिकायत हो गए, जिसका बच्चे नहीं होते हैं। डायबिटीज़ को लेकर के होम्योपैथिक में एक से एक ट्रीटमेंट है और अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट है। किशनगंज के भी ऐसे बहुत मरीज़ है जो इसको इनके हाथ से जो है शिफा हुआ है। हम लोग जानते हैं जहाँ तक कि इनके हाथ में बहुत शिफा अल्लाह ताला फरमाए, और जो दवाई लिखते हैं परफेक्ट लिखते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि एलोपैथी उसको ठीक नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आप जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड क्या बोलते हैं उसको, शुगर की बीमारी हो गया, और बहुत सारी है एलर्जी का बीमारी हो गया, स्किन अस्थमा हो गया। हाँ, ये सारी बीमारियां एलोपैथी में क्योर नहीं है, कंट्रोल है। बाकी इसमें क्या है? देखिए होम्योपैथिक में क्या है कि जैसे डायबिटीज़ को लेकर के 24 मंथ अगर खाएंगे, हम आपको ये गारंटी देते हैं आपके माध्यम से, आपके केडीवी चैनल के माध्यम से, 24 मंथ के बाद आपको जो है तो एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाना पड़ेगा, आपको साफ से मेडिसिन छोड़ देना पड़ेगा। अस्थमा को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, यानी कि ऐसा होता है कि वो ज़िंदगी भर नहीं छोड़ते हैं। ये अल्लाह के फजल करम है कि अब तक अस्थमा का पेशेंट मेरा 100 से ज़्यादा ठीक हुए हैं। डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब बहुत ही मतलब जो है अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। ये सिर्फ यही नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ जगहों पर उनके जो है क्लिनिक चल रहा है, हर जगह उनके कामयाबी है। हेयर को लेकर जिसका हेयर नहीं आ रहा है, पूरा बाल एकदम है ही नहीं है, बाल एक भी बाल नहीं है, वो सब भी हमारे पास हो गए। ये तो क्या है, अल्लाह ताला हाथ में शिफा दिए हैं तो हो रहे हैं। हम भी ये कहना चाहेंगे, डॉक्टर मुस्तफ़ा जी काफ़ी फेमस डॉक्टर है किशनगंज की, सफ़ा होम्यो क्लिनिक में रहते हैं, और काफ़ी लोगों के बीच में इनकी चर्चा है क्योंकि इनका जो इलाज है वो काफ़ी सफल इलाज होता है। देखिए होम्योपैथिक में है कि सबसे सस्ता है और सबसे अच्छा है। लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे होम्योपैथ की ओर आ रहे हैं, एलोपैथ को छोड़ रहे हैं। होम्योपैथी में पर्सनली हम बोलेंगे कि ऐसा चीज़ है, ऐसा बीमारी है जो एलोपैथी में उसका इलाज ही नहीं है। जैसे कि किडनी स्टोन, यहाँ पर बहुत कम पैसा में और कुछ दिन दवाई खा के यहाँ पर वो जो है जो भी हो यूरिन के साथ स्टोन निकलने का एक होम्योपैथी में है, लेकिन एलोपैथी में उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, क्या होता है कि कोई बीमारी है उसको जड़ से ही खत्म करते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग नॉन सर्जिकल मतलब कि बिना सर्जरी के भी यहाँ पे इलाज करते हैं, बिना सर्जरी के जड़ से खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में, जो कि किशनगंज से के पास ही है, और यहाँ पर एक क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है, जो नवजीवन होम्योपैथी क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है, नवजीवन होम्यो क्लिनिक, इसका उद्घाटन हुआ है, और इसी को लेकर के हम आपको जानकारी देने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आप अगल पास के रहने वाले हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है जी, क्योंकि आप यहाँ पर आकर के होम्योपैथी के द्वारा इलाज करा सकते हैं अपनी बीमारियों का। आपको पता ही होगा होम्योपैथी में किस किस तरह के इलाज होता है, फिर भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब, इन्होंने ही इस क्लिनिक का ओपनिंग किया है, इनोग्रेशन किया है। पहले से ही ये इस फील्ड में महारत हासिल है, बहुत पहले से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, किशनगंज में भी, दालकुला में भी, आज यहाँ पर भी उद्घाटन किया है, इस्लामपुर में भी, और आगे चलते चलते उधर जाकर सिलीगुड़ी तक भी जाएंगे शायद आगे चल करके। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप इतने दूर आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, और
आपके जो KDV सर वो पंखा थोड़ा बंद कर दीजिए, थोड़ा सा बहुत साउंड कर रहा है जी, बताइए। आपके KDV वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से, इसलिए कि आप एक सीमांचल से चल करके आप हमारे इस्लामपुर की धरती पे आए हैं। और ये इस्लामपुर वाले की मोहब्बत है कि जब भी अगर हम ये करते हैं आज कल कि इस्लामपुर वाले बोलते हैं कि सर एक होम्योपैथ का चेंबर जो है इस्लामपुर में होना चाहिए। बहुत सारे हमारे अगल बगल की ये मोहब्बत है कि यहाँ मोहब्बत घींच करके लेकर के आए। और दूसरी बात ये है कि हमारे ससुराल भी बगल में ही चना मना है ना। तो आज के डेट में जो परेशानी जो होते हैं लोगों को तरह तरह का जो है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, थोड़ा सा में डॉक्टर्स जो है उनको घबरा देते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आए हैं, उनका क्रिएटिन लेवल 8, 15 दिन के बाद उनका क्रिएटिन लेवल हो गया 0.9, उनको कैंसर बता दिए, उनका CA एकदम पॉजिटिव, 3 महीना 4 महीना दवाई खाएं CA नेगेटिव हो गए। यानी कि कम से कम हज़ारों वीडियो होंगे हमारे पास, जिसको लेकर के आज लगभग 2017 से मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ किशनगंज में, दूर दूर से पेशेंट आते हैं, आसनसोल, गुजरात, दरभंगा। कभी हम सोचे भी नहीं थे कि अपने लाइफ में कि अमृतसर से पेशेंट आएंगे, दिल्ली से पेशेंट आएंगे, बॉम्बे से, दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं। हाँ, इतने दूर दूर से। और हमारे पास जो ऑनलाइन पेशेंट है जो कंसल्ट होते हैं पर डे का 2-4 जो है। अच्छा, ऑनलाइन भी मतलब पेशेंट को कंसल्ट करते जी, ऑनलाइन भी पेशेंट को कंसल्ट करते हैं। तो सर आप किशनगंज में ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी दालकोला में भी है, और यहाँ इस्लामपुर में क्लिनिक खोलने की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए इस्लामपुर में नीड थी इसकी? इस्लामपुर में खोलने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि यहाँ पे होम्योपैथ के डॉक्टर बहुत कम है। यहाँ के लोगों के डिमांड थे, बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि सर यहाँ पे जो है होम्योपैथ के तो डॉक्टर है मगर पास किया हुआ नहीं है जो चीज़ को समझ सके। 1-2 पास किया हुआ है तो वो बाहर से आते हैं, नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, वो बाहर से आते हैं, 15 दिन में, 1 महीना में, 7 दिन में आते हैं। तो मेरे दिल में आए कि हम क्यों ना एक होम्योपैथ के जो डॉक्टर है हमारे, बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, होम्योपैथ के बहुत समझिए कि महारत हासिल किए हुए हैं, BHMS किए हुए हैं आपके मुजफ्फरपुर से, डॉक्टर फारूक साहब। वो पर डे का टाइम देंगे आपको, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक। और हम जो अपने टाइमिंग जो रखे हैं 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक, यहाँ पे हम अपना टाइम देंगे। जो भी अगल बगल के जो भी पेशेंट होंगे, जैसे कि आज के डेट में DMD, वो जैसे बच्चे देखिए है ना, वो बच्चे का बॉडी काम नहीं कर रहे हैं, और इस टाइप का जो है ये बच्चे का बॉडी काम नहीं कर रहे हैं, ये अभी इनको लेकर के है ना, इनको DMD बोलते हैं, इसका मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, समझे। तो इस टाइप के पेशेंट जो तो हमारे पास बहुत सारे ठीक हुए। तो ये भी अगर पेशेंट अगर आए हैं, ये जाने वाले किशनगंज थे, ये नंबर लगाए थे, मगर उनको जैसे मालूम चला कि नहीं डॉक्टर साहब यहाँ पे नवजीवन होम्यो क्लिनिक ओपन किए हैं, तो हमारे जो रिहान भाई है उनको यहाँ लेकर के आ गए। तो कुछ तो बात होगी होम्योपैथिक में कि लोग जो है तो बड़े से बड़े बीमारी जो है तो होम्योपैथिक की ओर आ रहे हैं। पहले लोग सोचते थे कि अभी खाएंगे 2 महीना के बाद काम करेंगे, अभी होम्योपैथिक तो मॉडर्न हो गया, अभी खाइए 5 घंटा में काम करेंगे। अच्छा, ये हम खुद देखते हैं। लेकिन लोगों के मतलब कि जहन में ये नैरेटिव है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करता है। हाँ, बहुत लोग बोलते भी हैं। बहुत सारे लोगों का काम है कि अभी देखिए 1 से 1 मेडिसिन आ गए, जर्मन की मेडिसिन आ गए, 1 से 1 कंपनी आ गए। अब पहले लोग क्या होते थे कि यहाँ से इस्लामपुर से किशनगंज जाते तो 2 घंटा 3 घंटा लगते, गाड़ी बदलते थे। अभी घर घर में गाड़ी हो गए, घर घर में बाइक हो गए, है ना। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है ना, सब कुछ बदल रहे हैं। एक होम्योपैथिक दवा 1000 बीमारी में काम आते हैं। तो आपके यहाँ पर सर इस क्लिनिक में किस किस तरह की बीमारियों का मेनली इलाज किया जाएगा, अगर बताना चाहिए? इस क्लिनिक में जैसे क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गए, किडनी फेलियर हो गए, हार्ट के प्रॉब्लम हो गए, कैंसर हो गए, लीवर फेलियर हो गए, लीवर जॉन्डिस हो गए, जिसका DMD के शिकायत होते हैं, जिसका बच्चा उच्चा चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, पैरालिसिस हो गए, आपके मर्द औरत का गुप्त रोग वाले शिकायत हो गए, जिसका बच्चे नहीं होते हैं 8 साल 10 साल 15 साल से, जो मेल इन्फर्टिलिटी होते हैं, फीमेल में भी इन्फर्टिलिटी होते हैं, मेल में भी होते हैं, वो सब का जो है ट्रीटमेंट होंगे। और
जो हम मेरे जो डॉक्टर फारूक साहब हैं वो जो तो पर डे का आपका टाइम देंगे, जितने भी पेशेंट जितनी भी बीमारी बता रहे हैं वो आपका देखेंगे। यहाँ पर इस क्लिनिक में डॉक्टर फारूक साहब मतलब कि अवेलेबल रहेंगे? जी 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 अवेलेबल रहेंगे। आपकी सेवा मिलेगी कि नहीं यहाँ पर? जी जी मेरा सेवा मिलेंगे। शनिवार के दिन हम आएंगे 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम रहेंगे। जिस टाइप से अपॉइंटमेंट मिलेंगे कि पेशेंट आ रहे हैं तो इंशाल्लाह टाइम जो तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे अच्छा डायबिटीज़ के बारे में क्या आपके उसमें? देखिए डायबिटीज़ को लेकर के होम्योपैथिक में एक से एक ट्रीटमेंट है और अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट है। यानी कि जितनी भी बीमारी है ना होम्योपैथिक में हम बता रहे, सिर्फ जीवी स्टोन को छोड़ करके आप A to Z आइए। हम लोग जीवी में भी ट्राई किए, हम आपको झूठ क्यों बोलने के लिए जाएंगे, ट्राई किए नहीं होते हैं, समझे। तो इसलिए मेरा दिल कहता है डायबिटीज़ के लिए है सर यहाँ पर? हाँ डायबिटीज़ के लिए। डायबिटीज़ कैसे, जैसे कि आप एलोपैथी में जाएंगे तो वहाँ पर डायबिटीज़ क्योर नहीं होता, वो कंट्रोल होता है, तो यहाँ पर कैसा क्या? 400-500 शुगर वाला जो है तो हमारे पास 1 महीना में 70-80 पे आ गए। अच्छा समझे। और हम आपको बाय लाइव दिखा रहे हैं भाई। हम क्योर समझा मतलब जाए कि मतलब कि यहाँ पर इलाज करेंगे? हाँ हाँ इंशाल्लाह क्योर होंगे। और हमारे जो है तो जो सफ़ा में क्लिनिक का जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी बहुत सारा आप देख सकते हैं। और आज के डेट में देखिए कि एक होम्योपैथ के डॉक्टर जीवन दान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चला रहे हैं क्रिटिकल केयर को लेकर के पूर्णिया में। कुछ तो बात है कि भाई कि हम वहाँ से G+4 की बिल्डिंग है, प्लस किशनगंज को संभाल रहे, प्लस यहाँ पे हम आए। तो ये तो आप लोगों की मोहब्बत है ना कि हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और आप लोग की अगर दुआ होंगे तो पूरा इंडिया कवर करेंगे। और इंडिया की तो बात नहीं कर सकते, बिहार एंड बंगाल अगर ये अगर आप लोग की अगर मोहब्बत अगर मिले तो बिहार बंगाल कवर करने की सोच रखते हैं। सर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि एलोपैथी उसको ठीक नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आप जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड क्या बोलते हैं उसको, शुगर की बीमारी हो गया, और बहुत सारी है एलर्जी का बीमारी हो गया, स्किन अस्थमा हो गया। हाँ ये सारी बीमारियां एलोपैथी में क्योर नहीं है, कंट्रोल है। बाकी इसमें क्या है? देखिए होम्योपैथिक में क्या है कि जैसे डायबिटीज़ को लेकर के 24 मंथ अगर खाएंगे हम आपको ये गारंटी देते हैं आपके माध्यम से, आपके KDV चैनल के माध्यम से 24 मंथ के बाद आपको जो है तो एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाना पड़ेगा, आपको साफ से मेडिसिन छोड़ देना पड़ेगा। अस्थमा को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, यानी कि ऐसा होता है कि वो ज़िंदगी भर नहीं छोड़ते हैं। ये अल्लाह के फजलो करम है कि आप तक अस्थमा का पेशेंट मेरे 100 से ज़्यादा ठीक हुए हैं। 100 से ज़्यादा ठीक हो गया? आप हमारे देख सकते हैं क्योंकि सबूत है उनके। हेयर को लेकर जिसका हेयर नहीं आ रहा है, पूरा बाल एकदम है ही नहीं है, बाल एक भी बाल नहीं है, वो सब भी हमारे पास हो गए। ये तो क्या अल्लाह ताला हाथ में सिफा दिए तो हो रहे हैं। जिसका हेयर फॉल हो रहा है तो उसको भी लेकर के जो तो हमारे यहाँ पे है। अच्छा हेयर फॉल का भी मतलब कि? हाँ हेयर फॉल का भी है। और स्किन डिजीज को लेकर के बहुत सारे परेशान रहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उसके लिए भी जो तो यहाँ पे जो है तो ट्रीटमेंट है। जो ट्रीटमेंट तो है सर एलोपैथी में बहुत ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी में कैसे क्या रहेगा? देखिए होम्योपैथिक में है कि सबसे सस्ता है और सबसे अच्छा है। लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे होम्योपैथ की ओर आ रहे हैं, एलोपैथ को छोड़ रहे हैं। अभी हम बता रहे हैं कि एक के पेट में जो है तो ट्यूमर हो गए, तो वो कोलकाता गए, उनके बाद जो है तो सिलीगुड़ी गए, इत्तेफाक से जीवन दान में आए और मेरे मुंह से निकल गया कि आप ऐसा कीजिए कि होम्योपैथ का जो तो मेडिसिन जो है आप 2-3 महीना खा करके देखिए। बच्चा था वो, तो मैंने उनको दवाई दी, फिर उसके बाद जो तो मैंने अल्ट्रासाउंड किए तो उनका अल्लाह के फजलो करम से वो ठीक हो गए। तो वो भी खुशी हुई कि नहीं भाई होम्योपैथ जो तो आज के डेट में काम कर रहे हैं। पहले के जो होम्योपैथ होते थे बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, अभी तो समझिए कि अभी खाएंगे 5 घंटा में ही आपको असर चालू कर देंगे। सर लास्ट में थोड़ा एड्रेस की बता दीजिए, एड्रेस बता दीजिए इस क्लिनिक के बारे में। ये नवजीवन होम्यो क्लिनिक वे स्टेशन रोड आपके डॉक्टर आशीष दास गुप्ता के जस्ट बगल में। तो अगर जिसको भी अगर आना हो बेधड़क आइए, यहाँ पे डॉक्टर फारूक साहब जो है तो सर्विस देंगे, वो भी आपको 2 बात वो बताएंगे है ना होमियोपैथिक को लेकर के। देखें सर्वप्रथम আপনার মিডিয়ার মাধ্যম দিয়ে আমি সকলকে সালাম ও নমস্কার জানাই এবং সবাইকে এই যে আজকে যে হোমিওপ্যাথিক ক্লিনিক এখানে ওপেন হলো তার শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই। আমরা খুবই খুশি, ইসলামপুরবাসী খুশি যে আমাদের ইসলামপুরের বুকে ইসলামপুরের মাটিতে একটি হোমিওপ্যাথিক চেম্বার বা হোমিওপ্যাথিক
ক্লিনিক এখানে ওপেন হয়েছে। এটাতে একজন ডক্টর যিনি রয়েছেন ফারুক সাহেব, যে আমাদের প্রত্যেকদিন থাকবেন, আমাদের মানুষের পাশে থাকবেন, গরিব মানুষের সকল মানুষের সেবা করবেন এবং তাদেরকে ভালো করার চেষ্টা করবেন। আমরা খুবই খুশি, এটাতে আমরা খুবই গর্বিত। আরেকটা কথা বলবো যে আমরা ইসলামপুরবাসী আজকে অচল হয়ে পড়েছি বিভিন্ন রোগের মাধ্যমে, বিভিন্ন অসুবিধার মাধ্যমে। কারণবশত ইসলামপুরের মানুষ বেশিরভাগ খেটে খাওয়া মানুষ, দরিদ্র মানুষ ও গরিব মানুষ, এরা বেশিরভাগ অসুস্থ রোগ নিয়ে সবসময় দুঃখে কষ্টে জীবন কাটায়। যদি আমাদের ইসলামপুরের বুকে এই হোমিওপ্যাথিক ক্লিনিক যিনি রয়েছেন ডক্টর মুস্তাফা এবং ডক্টর ফারুক, যিনি আমাদের মানুষকে সুস্থ করতে পারেন, তাহলে আমরা খুব খুশি হব এবং আমরা আশাবাদী যে এই ক্লিনিক আমাদের মানুষকে সুস্থ করবেন, এটা আমি বলতে চাই। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपका कुछ कहना है इस गाड़ियों के लेके? आज का जो है यहाँ पर जो नौजवान का क्लिनिक खुला है, इसमें हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जो एलोपैथिक डॉक्टर है वो हमेशा जो है पेशेंट को दवाई दे के ठीक हो जाया करते करते लास्ट में वो उसको मतलब जवाब दे देता है। तो अगर इस तरह से होम्योपैथिक का जो डॉक्टर यहाँ पर मुस्तफा साहब आया है, हम आशा करते हैं इनका यहाँ पर अच्छे से चले और उनको हम आशीर्वाद करते हैं, दुआ करते हैं जे बढ़िया से चले इस्लामपुर में। और यहाँ का जो गरीब आदमी है, जो जितना पैसा का वजह से कहीं बड़ा डॉक्टर देख नहीं पाता है, कहीं अच्छा डॉक्टर जाने के बाद तो उसके बाद फाइनेंशियल नहीं है, तो यहाँ पर आगे आज ठीक हो जाएगा तो हम इससे ज़्यादा और बहुत खुश हो जाएंगे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो इलाज होता है इनका यहाँ पर, तो उनका अगर एक साइन बोर्ड लगा दे तो आदमी सब पहचान जाएगा जी यहाँ पर ये सब ट्रीटमेंट होता है। साइन बोर्ड अगर हो जाए, हाँ क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है होम्योपैथी से, तो इससे बढ़िया होगा। यही कर बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये खुशनसीबी है इस्लामपुर वालों के लिए, और यहाँ के पास बिहार भी हम लोग के पास में ही है। ये स्टेशन रोड है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर में बिहार है। बिहार और बंगाल दोनों को लेके इस्लामपुर है। यहाँ पे डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब, डॉक्टर फारूक साहब जैसे पास किए हुए होम्योपैथ डॉक्टर्स यहाँ बैठेंगे। ये इस्लामपुर वासी के लिए बहुत बड़ा अच्छा साइन है ये, और खुशनसीबी है बहुत ही। यहाँ पर हम जो देखें, यहाँ पर हाई क्वालिटी मेडिसिन है, हर तकनीक है यहाँ पर इलाज करने के लिए। तो मुस्तफ़ा साहब के गाइडेंस में डॉक्टर फारूक साहब यहाँ बैठेंगे रेगुलर, जो सुने तो लोग यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा पैमाने पर लोग यहाँ पर आएंगे और ठीक हो पाएंगे। सर एक आपसे एक क्वेश्चन है कि लोग होम्योपैथी में ही मतलब ट्रस्ट क्यों करें जबकि एलोपैथी पहले से है? होम्योपैथी में पर्सनली हम बोलेंगे कि ऐसा चीज़ है, ऐसा बीमारी है जो एलोपैथी में उसका इलाज ही नहीं है। जैसे कि किडनी स्टोन, यहाँ पर बहुत कम पैसा में और कुछ दिन दवाई खा के यहाँ पर वो जो है जो भी हो यूरिन के साथ स्टोन निकलने का एक होम्योपैथी में है। लेकिन एलोपैथी में उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा या फिर सर्जरी करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा प्रोसेस है। और भी इस तरह अस्थमा है जो डॉक्टर साहब बताए, डायबिटीज़ है, ये सब दवाई खाने से 1 महीना 2 महीना में ठीक हो जाता है होम्योपैथी में। इसके लिए रेगुलर बेसिस में आपको डायलिसिस में नहीं जाना है, ये सब नहीं जाना है। किडनी के लिए जो इलाज है होम्योपैथी में उम्दा है एलोपैथी से। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर डॉक्टर मुस्तफ़ा जी का पिताजी हैं, वालिद साहब हैं, और इनसे भी हम जानकारी चाहेंगे। सर आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम आए हुए हैं कि माने हमारे बच्चों का हाथों में जज्बे इंशाल्लाह नहीं बड़ा से बड़ा बीमारी का हुआ है और होगा, और हमारी दुआ है ना, और कि मैंने और भी आगे बढ़े। और जितने भी लोग इस्लामपुर के हैं या और कहीं के हैं, जो भी बीमारी है इंशाल्लाह यहाँ पर आए, सफ़ा खैर मिलेगा। अल्लाह का यानी कि अल्लाह से हमारे दुआ है, इंशाल्लाह बस सफ़ा खैर होगा। सुनने में कि आप भी एक डॉक्टर हैं, तो अपने मतलब कि बेटा को आप क्या देखते हैं, किस तरह से वो लोगों का सेवा कर पा रहे हैं? नहीं इंशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं, है ना। हमारी दुआ है इंशाल्लाह और आगे बढ़ेंगे, सफाई खैर रहेगा। यहाँ पर डॉक्टर फारूक साहब है। सर आप ही बैठेंगे यहाँ पर कंटिन्यू? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पर? यही बोलना चाहेंगे कि हम जो इस्लामपुर वाले हैं उसके सेवा में हम यहाँ पे आए हैं बहुत दूर से। मतलब कि मेरा घर हो गया सहरसा हो गया, वहाँ से मैं आए हैं हम लोग की खिदमत करने के, यानी सेवा करने के लिए आए हैं। आप लोग बस सेवा का मौका दीजिए, हम लोग यहाँ तक हो गए, इंशाल्लाह अच्छे से इलाज करेंगे।
जाएंगे। और होम्योपैथी का मतलब कि बहुत ज़्यादा ये हो गया है, मॉडर्न हो गया है। जैसे एलोपैथी में इस तरह होता है कि कोई भी बीमारी है उसको लोग दवा दे करके उसको दवा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए सर में दर्द हो गया, उसको दवा दिया, पेन किलर देकर दवा दिया जाता है। यहाँ पर इस तरह का नहीं होता है। यहाँ क्या होता है कि कोई भी बीमारी है उसको जड़ से ही ख़त्म करते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग नॉन सर्जिकल मतलब कि बिना सर्जरी के भी यहाँ पे इलाज करते हैं। बिना सर्जरी के जड़ से खत्म कर। हाँ, मतलब कोई बीमारी ऐसा हो गया जिसमें आप कहीं भी जाएंगे हॉस्पिटल में तो वहाँ पे बताएंगे कि इसके लिए सर्जरी ही जरूरी है। बिना सर्जरी का उसमें इलाज है ही नहीं। जैसे किडनी स्टोन हो गया, बड़ा हो गया, 12 mm का हो गया, कुछ mm का हो गया, तो उसको बोले यानी कुछ भी होगा वहाँ पे जाइएगा तो बोलेगा कि इसको निकालना ही पड़ेगा। बट हम लोग जो है बड़े बड़े पत्थर को भी हम लोग होम्योपैथी के माध्यम से गला करके जिस तरह भी होता है हम लोग निकालते हैं जी। बड़े बड़े बीमारी को भी इसमें जो जहाँ पॉसिबल ना उसको भी यहाँ पे पॉसिबल किया जा सकता है जी। तो ये कंटिन्यू आप यहाँ पर सेवा देंगे? हम यहाँ पे सेवा देंगे और सर भी आएंगे। हर सैटरडे को सर भी रहेंगे 10 से 5 बजे तक रहेंगे शायद जी। ये मुबस्सिर जी है जो कि कांग्रेस किशनगंज जिला के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पर आए? देखिए ये हमारे रिश्ते में तो मामा लगेंगे डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जो बहुत खुशी की बात है कि इससे पहले किशनगंज में आप डाले, क्लिनिक डाले, हॉस्पिटल डालें और दलकुला में डालें, जगह जगह में डालते रहें। इससे फ़ायदा हो रहा है लोगों को, तब जाके जो है डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा जो है तरक्की कर रहे हैं। अल्लाह और भी तरक्की अता फरमाए। उसी तरीके से आप देख रहे हैं अभी ये इस्लामपुर उत्तर दिनाजपुर में जो है, इस्लामपुर मेन सिटी में जो है इतना बड़ा क्लिनिक खोले हैं। ये सबके बस की बात नहीं है, डॉक्टर तो बहुत है मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है जिस डॉक्टर के हाथ में शिफा रखता है ना, वही दिन ब दिन जो है तरक्की करता है। अभी देख लीजिए आप इनसे ज़िंदा मिसाल पर जो है किशनगंज का भी ऐसे बहुत मरीज़ है जिसको इनके हाथ से जो है शिफा हुआ है। हम लोग जानते हैं जहाँ तक कि इनके हाथ में बहुत शिफा अल्लाह ताला फरमाए। और जो दवाई लिखते हैं परफेक्ट लिखते हैं। और हेमोपैथी में जो है हकीकत में दवाई जो अगर बढ़िया से, अगर सबसे पहली बात तो उम्मीद और भरोसा यकीन के ऊपर है। आप किसी भी डॉक्टर से इलाज करवाइए, उस पर भरोसा, उम्मीद और यकीन रखना पड़ेगा, ठीक है। शिफा देने वाला तो अल्लाह है, मगर एक जरिया होता है डॉक्टर, ठीक है। मगर ये आप देख रहे हैं हेमोपैथी डॉक्टर जितने भी उसमें सबसे सक्सेसफुल हमारे भैया मामा को देख रहे हैं, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, डॉक्टर फारूक साहब जो आपके यहाँ पर इस्लामपुर में अभी खोले हैं। तो इंशाल्लाह ये कंटिन्यू जो है रोज़ बैठेंगे। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन्हें और तरक्की अता फरमाए और मरीज़ों को अल्लाह शिफा अता फरमाए। हम भी ये कहना चाहेंगे डॉक्टर मुस्तफ़ा जी काफ़ी फेमस डॉक्टर है किशनगंज की, सफ़ा होम्यो क्लिनिक में रहते हैं और काफ़ी लोगों के बीच में इनकी चर्चा है क्योंकि इनका जो इलाज है वो काफ़ी सफल इलाज होता है। और जो भी एक बार यहाँ पर इलाज करने के आते हैं इनके पास तो वो क्योर होकर ही जाते हैं। तो इसी वजह से लोग इनको इतना प्यार करते हैं और ये भी आगे बढ़ कर के लोग बीच में अलग अलग जगह पर जा कर के क्लिनिक खोलते हैं और सेवा देने का काम करते हैं। बस और भी मुझसे भी हम जानकारी चाहेंगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इसको? हाँ, यही कहना चाहेंगे, बहुत ही खुशी की बात है। जितने भी क्लिनिक खुलेंगे उतने ही लोगों को आराम मिलेगा। वैसे तो शिफा देने वाला अल्लाह है, लेकिन इंसान अगर मेहनत करे और उसमें रिसर्च करे तो ऑटोमेटिक तौर पर जो अल्लाह ताला उसकी मेहनत का उनको फल देता है और उसको कामयाबी मिलती है। शिफा तो वो देगा। हेम्योपैथिक में डॉक्टर मुस्तफ़ा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब बहुत ही मतलब जो है अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। ये सिर्फ यही नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ जगहों पर उनके जो है क्लिनिक चल रहा है, हर जगह उनके कामयाबी है। क्लिनिक तो खोल देते हैं लोग बिजनेस के हिसाब से, लेकिन इनकी नीयत से, इनके इरादे से पता चलता है ये खिदमत खल्क भी कर रहे हैं। यानी गरीबों की जहाँ मदद अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ बगैर इसके भी जो है ये उस मरीज़ का इलाज करते हैं। पेशेंट को पहले एडमिट करते हैं, उसके बाद पैसे उसे का देते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है पहले पैसे की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो खिदमत खल्क भी कर रहे हैं क्योंकि इंसान अगर डॉक्टरी कर रहा है फीस तो ज़रिए मुआश है, वो तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ज़िंदगी कैसे चलेगी। लेकिन अगर उसको वो उस अंदाज में लेते हैं कि नहीं हमको इसमें खिदमत खल्क भी करना है, लोगों की खिदमत करना है, तो अल्लाह ताला उसको उस नियत का बेहतर अजर देता है। नवजीवन होम्योपैथी क्लिनिक का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर एक पेशेंट भी है जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। ये शख्स है अपने बच्चे को लेकर के आए हैं। क्या हुआ है इनको? इसको बीमारी है, बचपन से नहीं चलता है। बचपन नहीं चलता है जी। 3 साल से हम लोग इसका इलाज कर रहे हैं, फिर भी इसको कुछ रिजल्ट नहीं है। तो हमने वो एक जहांगीर भाई डॉक्टर से बोला हमको ऐसा ऐसा हमारे पास एक डॉक्टर आया है यहाँ पे, डॉक्टर मुस्तफ़ा भाई के नाम से इधर आए हैं किशनगंज से। तो हम बहुत उम्मीद लेके आए हैं। जो 3 साल से हम लोग इसको झेल रहे हैं, ये बच्चा अगर
मुस्तफ़ा फैज़ से अगर सफ़ा हो जाए तो हम लोग बहुत खुश नसीब समझेंगे। क्या मतलब इसका उम्र कितना है? इसका कम से कम 4 साल हो गया। 4 साल, तो 3 साल से ऐसा है ये? जी नहीं, वो 4 साल उसका उम्र हो गया, वो 4 साल से ऐसा है। बचपन से ही ऐसा है? बचपन से ऐसा है जी। हुआ क्या, मतलब क्या हुआ है, क्या दिक्कत है? इसका मतलब जब वो ये हुआ था, वो बच्चा हुआ था, 2 दिन के बाद इसका जॉन्डिस हो गया था। अच्छा। तो इसको मैं सिलीगुड़ी लेके गया, एसएससी रूम पे रखा, उसको 6 दिन के बाद लेके आया। तो इसका ब्रेन में वो बोल रहा था, इसका ब्रेन में वो जॉन्डिस गया है, इसके वजह से थोड़ा नस वो जो हीटर में रखा था तो कह रहा है वो दब गया है कुछ नस, इसके वजह से नस के वजह से चल फिरने नहीं पाता है, ऐसा ही बोल रहा है। तो आप बहुत जगह इलाज किए? जी। मैंने एलोपैथी में नहीं, अभी हम लोग आए हैं यहाँ। अंग्रेजी दवाई में और भी बहुत सारे डॉक्टर के पास गए थे? जी। तो पावर कम नहीं हुआ? कम नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप आए हैं? हाँ जी, हम लोग यहाँ पे आए हैं सुन के, अल्लाह का करम है जो सही डॉक्टर हमको मिला है, जो यहाँ पे सही। आपको उम्मीद है कि यहाँ पर मतलब बच्चा? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमें उम्मीद है जो सही हो जाएंगे हमारे बच्चे। तो कहाँ घर हो आपका? हमारा ग्वालपोखर पड़ता है, आमबाड़ी नाम है गांव का नाम।